नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय श्री राम, जय हनुमान। आज इस वीडियो में जानेंगे मंगलवार अर्थात हनुमान जी के व्रतों के बारे में, जो मंगलवार के दिन किए जाते हैं। कितने व्रत करें, व्रत के दिन क्या खाएं, कैसे पूजा विधि करें और महिलाओं को यह व्रत करने चाहिए या नहीं, संपूर्ण पूजा की विधि के साथ साथ पूरी जानकारी उद्यापन तक की आप सभी को इस वीडियो में देने समझाने का प्रयास करूंगी। तो जैसे कि मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है, इस कलयुग में प्रत्यक्ष देवता के रूप में हनुमान जी जाने जाते हैं। ऐसे में जो भक्त सच्चे भाव सच्चे मन से मंगलवार की व्रत करता है, श्री हनुमान जी महाराज इस कलयुग में साक्षात उसे दर्शन देते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर हो या मांगलिक दोष हो तो मंगलवार के व्रत करें। कार्य में सिद्धि चाहते हैं, नौकरी में चाहते हैं वृद्धि और बल चाहते हैं, जीवन में सुख सुविधाओं के लिए निरंतर आप प्रयासरत हैं तो एक बार जीवन में मंगलवार के व्रत करके देखिएगा। तो सबसे पहले लाल रंग के वस्त्रों का चयन करें, जो कि हनुमान जी महाराज को लाल रंग के वस्त्र अत्यधिक प्रिय हैं। तो स्नान में गंगा जल इत्यादि डाल लीजिए, सच्चे भाव से पूजा कीजिएगा। हनुमान जी महाराज को सच्चा भाव सबसे अधिक प्रिय है। तो सबसे पहले सुबह के समय में सामान्य पूजा कीजिएगा, एक दीपक लगा लिया बस वह काफ़ी है। अब चाहें तो हालांकि कई लोग सुबह भी करते हैं, परंतु शाम को पूजा करनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। सुबह के समय हनुमान जी महाराज राम जी की पूजा में व्यस्त होते हैं, तो शाम को जो है इनकी पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है। समय का अभाव हो तो सुबह भी कर सकते हैं। तो एक लाल रंग का पाटा बिछा लीजिए, गणेश जी महाराज को विराजमान कर लीजिए अपने मंदिर के ही पास में, और साथ ही हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा चुनिएगा जिसमें जो है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसमें श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और भगवान बालाजी महाराज हैं। तो उनकी ही प्रतिमा फोटो मैंने ली है। चावल का आसन देते हुए लाल कपड़े में उन्हें विराजमान कर लिया है, और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना, श्री रामचरितमानस का पाठ करना और साथ ही बजरंग बाण का पाठ करना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो वह भी पुस्तकें मैंने ले ली है, पूजा के बाद उनका भी श्रवण करेंगे, पाठ करेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले प्रत्येक पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लिया जाता है। तो एक घी का दीपक, आप चाहें तो चमेली का तेल, श्री हनुमान जी महाराज को अत्यधिक प्रिय है इसका दीपक, तो उसे प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो तिल्ली का तेल या घी का दीपक एक आप सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिएगा। अब सवाल आता है, इन व्रतों को कब से शुरू करें? किसी की भी महीने के शुक्ल पक्ष से इन व्रतों को शुरू किया जा सकता है। तो ऐसे में आप हनुमान जी महाराज के व्रत करने की सोच रहे हैं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से इन्हें शुरू कर सकते हैं। अब पूजा में सबसे पहले शुद्धिकरण किया जाता है, अर्थात स्नान का भाव किया जाता है। तो ऐसे मैंने एक छोटे से पात्र में जल ले लिया है। सभी देवी देवताओं को स्नान का भाव करते हुए जल समर्पित कर देंगे, स्वयं के ऊपर भी जल समर्पित करेंगे और साथ ही बाजार से लाई हुई सभी वस्तुओं पर जल समर्पित करेंगे। अगर पहले दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो थोड़ा सा चावल और पुष्प हाथ में लेते हुए आप सभी कहेंगे कि हे हनुमान जी महाराज, इन व्रतों को या तो 21 किया जाता है या 45 किया जाता है। आप जीवन पर्यंत भी करना चाहते हैं तो इनका संकल्प लेते हुए, इस व्रत को चावल और थोड़ा पुष्प लेते हुए आप जो है इन व्रतों का संकल्प लें। इसके साथ ही थोड़ा सा यह सिंदूर, आप सभी जानते होंगे हनुमान जी महाराज को अत्यधिक प्रिय है। स्नान के बाद आप इसे किसी बर्तन में घोलकर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए, यह सबसे शुभ माना जाता है। स्वयं भी अपने मस्तक पर धारण करें और साथ ही हनुमान जी महाराज को भी इसे तिलक करें। इसके साथ ही महिला इस व्रत को करे या नहीं, जरूर इस महिला को, प्रत्येक महिला को जो है हनुमान जी महाराज के व्रतों को धारण करना चाहिए, कोई दोष नहीं लगता। परंतु हनुमान जी महाराज को जो चोला चढ़ाया जाता है मंगलवार के दिन, वह नहीं चढ़ाया, महिलाएं नहीं चढ़ा सकती, बस यही बात है। और हनुमान जी महाराज की पूजा महिलाएं कर सकती हैं, व्रत कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने, जैसे आपने देखा, अक्षत समर्पित कर दिए हैं, पुष्प समर्पित कर दिए हैं। लाल रंग के पुष्प अत्यधिक प्रिय है, परंतु मैं ला नहीं पाई, जो है घर के पास लगे हुए वही लेकर आई हूँ। दीपक प्रज्वलित कर लिया है तो उसमें भी थोड़ा सा जल के छींटे और चरोली, चंदन, पुष्प इत्यादि समर्पित कर दीजिए। वस्त्र रूपी कलावा गणेश जी महाराज को भी समर्पित करेंगे और हनुमान जी महाराज को भी हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। इसके साथ ही आप जो तिलक है उसे भी मंगलवार के दिन जरूर धारण करें, ऐसा माना जाता है। हनुमान जी महाराज उस व्यक्ति के हमेशा साथ रहते हैं।
अब आप सभी इस भोजन में क्या खाएं? इस भोजन में शाम के समय हमेशा मीठा ही खाया जाता है। पराठे खा सकते हैं, हलवा इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। दिन के समय चाय पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फलाहार भी ले सकते हैं। अब मैं इत्र हनुमान जी महाराज को अत्यधिक प्रिय है तो वह भी जो है उन्हें समर्पित कर रही हूँ। एक बार लाकर इसे रख लीजिए और हमेशा जो है प्रत्येक भगवान जी को यह समर्पित किया जाता है। बहुत शुभ फलों की यह प्राप्ति करवाता है। इसके साथ ही उद्यापन में क्या करें? उद्यापन में आप पहले यह बता दूं कि जो मैं देख रहे होंगे यज्ञोपवीत जरूर से समर्पित करें हनुमान जी महाराज को। बहुत शुभ माना जाता है यह चढ़ाना। पहले दिन या अंतिम यानी उद्यापन के दिन जरूर से चढ़ाएं। भले ही बीच में व्रत के ना चढ़ा पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु प्रथम दिन और उद्यापन के दिन जनेऊ और सुपारी जरूर से आप हनुमान जी महाराज को समर्पित करें। बहुत अच्छा होता है इसे चढ़ाना। अब आप सभी उद्यापन कैसे करेंगे इसकी जानकारी मैं आप सभी को दे रही थी। उससे पहले हम गुड़ और चना पहले गणेश जी महाराज को भोग लगा देंगे और साथ ही हनुमान जी महाराज को भी इसे भोग के रूप में समर्पित करेंगे। आप गुड़ की चने की जगह हलवा भी बना सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, चूरमे का भोग लगा सकते हैं, जो आपके पास है जैसा भी है, पीले लड्डू उनका भी आप भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी महाराज को यह सारी चीज़ें काफ़ी प्रिय होती हैं। इन्हें आप जो है बंदरों को खिला सकते हैं, हाथी को खिला सकते हैं, दान के रूप में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। बहुत ऐसा करना शुभ माना जाता है। केला भी हनुमान जी महाराज को अत्यधिक प्रिय है, तो आज के दिन आप सभी केले का भी दान करें और साथ ही इसे भगवान जी को भोग के रूप में, हर मौसम में ये चीज़ें मिल जाती हैं, प्रत्येक घर में होती हैं, तो यह चीज़ें आप भोग के रूप में उन्हें समर्पित करें। जल का लोटा जरूर जो है हनुमान जी महाराज को जलपान के लिए इस तरह से सामान्य रूप से रखें। यह सरल सी सामान्य सी पूजा विधि है जो मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया है। जो पुस्तकें ली हैं उन पर भी आप सभी जरूर से जो है टीका चंदन करें। अब बारी आती है धूप दीप की आरती के अंत में। अब अंत में हम आरती कर लेंगे और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे। अब आरती करने से पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, या साथ ही हनुमान जी से जुड़े हुए जो भी उनको प्रिय होती हैं, अर्थात बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, रामायण का पाठ करना, जो भी आपसे हो सके सुंदरकांड का पाठ करना बहुत शुभ फलों की प्राप्ति करवाने वाला होता है। आप यह पूजा घर के मंदिर में कर सकते हैं, श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में पाठ कर सकते हैं। इस तरह से यह कार्य किए जाते हैं। पीरियड में जो है महिलाओं को यह व्रत छोड़ देना चाहिए। अगले मंगलवार जो है इस व्रत को वापस से धारण कर देना चाहिए। हमेशा दीपक का मुख और आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। साथ ही यह भी बता दूं, पूजा करते समय जैसे कि भगवान हनुमान जी की पूजा होती है तो उसमें श्री रामचंद्र जी की भी पूजा होती है। बिना रामचंद्र जी की पूजा हुए भगवान हनुमान जी पूजा स्वीकार नहीं करते। जैसे आपने मूर्ति में देखा होगा, मैंने उसमें हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम की मूर्ति है तो उसका चुनाव किया है। तो ठीक आप भी आपके वहाँ मूर्ति में विराजमान है तो उनकी पूजा कीजिए, नहीं तो सामान्य रूप से अलग से जो है राम दरबार की भी पूजा करें। इस तरह से यह पूजा विधि होती है। उद्यापन की बात बता दूं, ब्राह्मण को घर पर बुलाकर छोटा सा हवन करवाकर ब्राह्मण को भोज करवा सकते हैं और लड़कों को इस दिन भोजन करने के लिए बुलाया जाता है। उन्हें लाल रंग की वस्तु दान की जाती है। बस यह सरल सी पूजा विधि होती है। इस दिन जो है सोमवार के दिन भी और मंगलवार के दिन प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य भोजन ग्रहण करना चाहिए। नॉनवेज अर्थात शाकाहारी ही भोजन करना चाहिए। नॉनवेज इत्यादि घर पर कोई ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इस पूजा में। इस तरह से यह संपूर्ण पूजा विधि थी जो कि मंगलवार के दिन करनी चाहिए। अपने आप में यह चमत्कारी व्रत तुरंत फल देने वाला होता है। इसे महिला, पुरुष, लड़का, लड़की कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत साधारण सी सरल सी पूजा होती है। और अंतिम दिन और जब उद्यापन के दिन और प्रथम दिन मंदिर में चोला जरूर चढ़ाएं, हनुमान जी महाराज को पताका जरूर चढ़ाएं और साथ ही जितना संभव हो गुड़, चना, केला और लाल रंग की वस्तुओं का दान करना काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति करवाएगा। इस तरह से ये जानकारी थी मंगलवार हनुमान जी के व्रतों की। फिर भी मन में कोई सवाल हो, मैंने बताने समझाने का पूरा प्रयास किया है। जरूर आप पूछिएगा, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगी। जय हनुमान, जय बालाजी महाराज।